नमस्कार, मैं उत्सव अग्रणी और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। आज हम एक और शख्स जिनसे बात करने जा रहे हैं कि इस चुनावी माहौल में क्या है स्थिति। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा से हैं। आइए इनसे सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। अपना आप नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम गुरजीत सिंह बग्गा है। मैं क्षेत्र महामंत्री हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का और जिला कार्य समिति सदस्य हूँ भाजपा से। इस बार क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी का, वाराणसी को लेकर क्या रणनीति बन रही है? जैसा कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, जो पुराने प्रत्याशी जो है और भारतीय जनता पार्टी का सभी सीटों पे कब्जा है। इस बार क्या कुछ चेंजिंग करने की उम्मीद है या उन्हीं प्रत्याशियों को उतारेगी? देखिए, इस बार चेंजिंग की उम्मीद हो या ना हो, लेकिन यहाँ जो ऑल ओवर यूपी में जो लोग सोच रहे हैं और जो लोग मानते हैं कि हर सीट से मोदी जी और योगी जी हैं, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, रिपीट हो ना हो, नया हो, पुराना हो, लेकिन लोग मोदी जी और योगी जी को देख के वोट देते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि हमारे नेता ऐसे हैं, हमारे सांसद ऐसे हैं, हमारे सीएम ऐसे हैं कि हम लोग आंख बंद करके लोग प्रत्याशी नहीं देखते हैं, खाली वोट देते हैं। उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो जातिवाद को लेकर काफी चर्चे में रहता है। उसके साथ ही अन्य जो पार्टियां, हर पार्टियां अपने अपने जो जातिगत वोट है, वोट प्रतिशत है, उसको लुभाने में लगी रहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस ओर ज्यादा ध्यान दे रही है, किस वोट प्रतिशत की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है? देखिए, जातिवाद के लिए तो भारतीय जनता पार्टी कभी इन्वॉल्व होती ही नहीं है। वो योगी जी और मोदी जी और भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता और नेताएं हैं, सब लोग एक साथ होकर मिलकर चलते हैं। कभी भी किसी जातिवाद के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी जानी नहीं गई है। और मोदी जी ने अल्पसंख्यक मोर्चा, सारे मोर्चाओं को लेके, हर एक जाति के लोगों को लेके, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको लेके एक साथ चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति के नाम से जानी ही नहीं गई है। वो खाली अपने काम और अपने जो काम और क्या बोलते हैं आपको, वो अपने कार्य और विकास के लिए जानी गई है। आप अल्पसंख्यक मोर्चा से हैं और अभी हाल ही में एक लाइव टेलीविजन में हमने देखा और हमारे भी पत्रकार जहां पर भी हैं वहां पे देखा गया है कि अल्पसंख्यक मोर्चा, जो भी अल्पसंख्यक के लोग हैं, वो बीजेपी को कम पसंद करते हैं और योगी जी के चेहरे को मात्र 4% लोगों ने ही पसंद किया है। ऐसे में आप और आपके जो भी लोग हैं, जैसे जो भी इस मोर्चे से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या अभी तक कार्य योजना और तैयारी की? देखिए, 4% लोगों की यहाँ बात नहीं है। बात यह है कि जब पिछला चुनाव हुआ था उसमें भी यही सेम चीजें आई थी, लेकिन आगे आके सबने वोट भाजपा को ही दिया था, चाहे कोई भी मोर्चा हो, चाहे कोई भी जाति हो, लेकिन सब पसंद खाली योगी जी और मोदी जी को ही करते हैं। और हम लोगों की अलग अलग नीतियों पे, अलग अलग चीजों पे काम चल रहा है। हम लोग अलग अलग क्षेत्र में जाके सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं वोट देने के लिए। और जहां तक आप बात करते हैं अल्पसंख्यक मोर्चा की, तो वो लोग खुद ही भाजपा से जुड़े हुए हैं और साथ में उनके जितने क्षेत्र के और मोहल्ले के लोग हैं, वो खुद भाजपा से इतने प्यार से रहते हैं, भाजपा के साथ दे रहे हैं, भाजपा का विकास देख रहे हैं। तो कैसे वो अलग हो सकते हैं? कैसे 4% वाले लोग हो सकते हैं? वो 4% नहीं, 100% एकदम भाजपा के साथ है। क्या इस बार वाराणसी जिले से विधानसभा, जो विधानसभा है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी अल्पसंख्यक को यहाँ के विधायक के लिए प्रत्याशी उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी वो उतार सकती है कि नहीं, इसमें हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं पहले भी आपको कहा था, अभी भी ये कह रहा हूँ कि हम लोग वोट देते हैं खाली मोदी जी और योगी जी को देख के। हम लोग प्रत्याशी नहीं देखते हैं। हमारा एक काम है कमल का फूल और विकास। हम लोगों ने विकास देखा है और विकास को देखते हुए वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है कि फर्क साफ है और इसको लेकर विपक्ष सदैव से इस पे टिप्पणी करती आई है कि फर्क साफ क्यों। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को लेकर एक स्लोगन दिया, फर्क साफ है। इसको लेकर विपक्ष के लोग सदैव से उनके ऊपर हमला करते हैं और कहते हैं केवल ये सरकार पोस्टर बैनर की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, केवल पोस्टर बैनर पे ही काम किए, जमीन पे कुछ भी नहीं किया। इसको आप किस नजरिए से? देखिए, फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है तो उसका मतलब ये है कि आज से पहले राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण नहीं हुआ था, 370 नहीं हटा था और हिंदुओं
के लिए जो भी चीजें दिक्कतें थी वो साफ थी। तो आज तक कांग्रेस ने, यहाँ सपा की सरकार थी, आज तक किसी ने नहीं किया। इसीलिए मोदी जी और योगी जी और भाजपा नेताओं का यही है कि फर्क साफ है। आप देख के वो डीजे की फर्क देखिए, क्या फर्क है। अपना आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए प्रत्याशी, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।